आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमन और पीस का होना चाहिए था। अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। सो बट इन दिस डे इन दिस एज आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमन से रहे तो बेटर होता सबके लिए, मगर उरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए। मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं ये प्रॉपर एक्शन था? हाँ वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना, तो प्रॉपर एक्शन था। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार पॉलिटिकल पार्टीज। वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। जो हम जो पटर पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। ओके, मुझे लगता है कि हम कलाकार देश के आगे कुछ नहीं है, हमारी कीमत ज़ीरो है। हमारे असली हीरो हमारे जवान हैं और उनके प्रति हमारे दिल में अगर किसी के दिल में आदर नहीं है तो उनका आदर हम नहीं करेंगे। सर, अनेक कलाकार मुंबईत येतात, अल्टिमेटम दिलं जातं त्यांना, अशा पद्धतीने योग्य वाटतं? काय ते 48 तासात मुंबई सोडायची वगैरे असं कोण सांगितलं जातं. कोणाला? उनसे कह रही है कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी कलाकारों को चुन चुन के मारेंगी सेट पे जाके अगर वो देश नहीं छोड़ते तो। अशा पद्धतीने अल्टिमेटम दिलं जातं. मला असं वाटतं हे सरकारचं काम आहे, सरकार करेल ना. म्हणजे चुन के मारेंगे वगैरे काय हे नाही, मला नाही बरं वाटत चुन चुन के मारेंगे, पण त्यांना काम देऊ नये या मताचा आहे मी आता या क्षणाला तरी. आता काम देऊ नये त्यांना, कारण काय आहे सरते शेवटी तुम्ही दोन्ही गोष्टी जर म्हणत असाल, कला वेगळी आणि असं नाही आहे. ज्यावेळी देश येतो त्यावेळी देश पहिला, मग कला वगैरे ह्या गोष्टी सगळ्यात शेवटी. पाकिस्तानी कलाकारों को इस समय काम देना उचित है क्या? किसको? पाकिस्तानी कलाकार। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मामला है, वो हमको हमारे जो पॉलिटिशियन है उसको सुलझाएंगे। हमको उसमें मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि इस वक्त उनको कहो कि भाई ये सुलझाने के बाद आपको जब आना है वह देखो, बॉर्डर पे हमारे जो उनकी तरफ से जो जवान हैं हमारी तरफ से तैनात होते हैं। जब जंग नहीं छेड़ी हुई होती है तब वो एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार होता है, लेकिन जब जंग छेड़ी जाती है तो एक दूसरे पे गोली मारते हैं। तो ये वो पर्सनल तो दोस्त दुश्मन है नहीं ना वो, लेकिन ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है, तो उसकी वजह से ये करना पड़ता है तो करना पड़ता है, और उसमें अगर कोई गलत है तो बताओ। सर, आपकी खुद की राय ऐसी है कि पाकिस्तानी कलाकारों का इस समय काम करना उचित नहीं है? मैंने बोल दिया, कितने बार क्या बोलना चाहते हो, कौन सा लफ्ज़ चाहिए मेरे मुंह में वो बताओ, मैं बोलने को तैयार हूँ। वही सवाल। तो पाकिस्तानी कलाकार जो है उनको सलमान ने कहा वीज़ा दिया है गवर्नमेंट ने, सलमान ने कहा वो टेररिस्ट नहीं है, दोनों बातें सही है। लेकिन मैंने यही कहा जब जंग होती है दो देशों में, जब जंग हो रही है तो हमको अलग होना चाहिए। जब जंग नहीं होगी तब आप तो बाद में वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा, नहीं? मायरा, आपको लगता है कि आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें फॉर योर कंट्री, फॉर फेलो मैन, विमेन आउट देयर इन योर कंट्री, लाइक एज रिप्रेजेंटिंग अ विमेन, कई तरह की चीज़ें बिल्कुल होती। जी उस पर आप अपने आप बताएं। जी, आई थिंक दैट वी आर ऑल, मुझे लगता है कि जो हम पीपल लाइक मी एंड अदर एक्टर्स, आर्टिस्ट इन जनरल इन पाकिस्तान, we are trying and we have been for years representing that part of our country, and I hope that I can do a good job with it, because I think artists, मुझे पहली बात तो ये है कि सारे मुल्कों में आर्टिस्ट होते हैं और वो मुल्क सबसे ज़्यादा फ्लरिश करते हैं जहाँ आर्टिस्ट को इज्जत दी जाती है। So I think it's very important that we give artists respect. बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आपने शोज किए हैं वहाँ पे, और यहाँ पे आपकी फिल्म आ रही है रईस, आप भी लगती भी रईस। मुझे नहीं पता मैं लगती रईस हूँ, मगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, मैं ये मान लेती हूँ कि ये अच्छी बात है। माशाल्लाह, बहुत कितनी एक्साइटेड हैं आप? रईस आपकी शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रही हैं, जो
जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में काफी जी, कूल है, तो जी। क्या कहना चाहेंगी आप? आपका सपना पूरा हुआ शाहरुख खान के साथ काम? बिल्कुल, सपना भी पूरा हुआ है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन इस सबसे ज़्यादा नर्वस भी हूँ। ऐसा लगता है कि प्रेशर है कि कुछ करके दिखाना है, तो देयर इज़ नर्वसनेस। एक यादगार मोमेंट अगर शाहरुख खान के साथ हम शूटिंग के दौरान पूछो तो क्या होगा वो? आई थिंक मेरा पहला सीन ही उनके साथ था और मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं होगा और मैं आराम से अपने डायलॉग, और जब वो सामने है तो मैं सब कुछ भूल गई, सारे डायलॉग भूल गई, तो वो हमेशा याद रहेगा। Maila, we've been waiting so much for your debut in Bollywood, and we're waiting so much for it. You must be even more anxious and impatient. For I it to am happen, right? because it's been, we've been shooting it since last year, so I'm anxious, I'm impatient, I get nervous, I'm constantly fluctuating between all the emotions, but I hope that it goes well. माहिरा तड़प बहुत ज़्यादा होगी ना, मतलब खुश हो जाता है ये अपने साथ जी, में, है ना? जी। क्या कुछ अपने शब्दों में? नहीं, बट आई थिंक ये एक कॉल है जो प्रोड्यूसर्स लेते हैं, तो आई जस्ट होप कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए।